ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माण्डे रूपधारिणी कौशम्यक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसुमं माहमजामि गर्भदं त्वमजासि गर्भदं। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एक बार की बात है जब माता पार्वती की दो सखियां जया और विजया उनसे कहती है कि हे माता, जो यहाँ पर सारे गण हैं वो सभी शिव के ही गण हैं। शिव की आज्ञा से ही वो हमारा भी एक ऐसा गण होना चाहिए जो सिर्फ हमारी बात मानता हो। तो हे माता, आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ हमारी बात मानता हो। उस समय पर माता उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। पर एक बार क्या होता है कि माता को स्नान करने जाना होता है और तब वो नंदी जी को बोलते हैं कि आप थोड़ी देर तक द्वार पर पहरा दीजिए और जब तक मैं ना कहूँ तो किसी को भी अंदर आने मत दीजिए। तो नंदी जी बोलते ठीक है। और क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिव जी आ जाते हैं। तो नंदी जी उन्हें बोलते हैं कि माता अंदर स्नान कर रही है और उन्होंने बोला है कि किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए। तो शिव जी बोलते हैं कि ये बात बाकी के लिए होगी, बाकी लोगों के लिए होगी, ये बात मेरे लिए नहीं है। और वो अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं माता को थोड़ी असहजता होती है, उन्हें थोड़ी लज्जा आ जाती है। तो माता को तब उनकी सहेलियों की बात याद आ जाती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने शरीर के मैल से एक बालक की रचना करते और उसमें अपनी शक्ति योग से प्राण का संचार करते। जैसे ही उस बालक में प्राण आ जाते हैं तो बालक बहुत सुंदर दिखने लगता है और माता उसे बोलती है कि हे पुत्र, माता उसे बोलती है कि इस संसार में मुझे तुमसे अधिक प्यारा कोई नहीं है। माता उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है और उसे अपनी शक्तियाँ देती है और उसे बोलती है कि तुम एक काम करो कि तुम थोड़ी देर के लिए द्वार पर पहरा दो और जब तक मैना को किसी को भी अंदर आने मत। बालक गणेश पहरा देने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आ जाते हैं शिव जी और उनके गण आते हैं। और जब वो अंदर जाने का प्रयास करते हैं शिव जी, तो बालक गणेश ने रोकता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी से बोलते हैं कि हे बालक, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं स्वयं शिव हूँ। तो बालक गणेश बोलते हैं कि हे देव, आप चाहे कोई भी हो, जब तक माता का आदेश ना हो तब तक आप अंदर ना जाए, तब तक आप यहीं पर प्रतीक्षा करिए। जब माता बोले तब आप अंदर जा सकते। तो शिव जी को आ जाता है क्रोध और वहाँ से चले जाते हैं। वो उनके गणों को बोलते हैं कि पता करो कि बालक कौन है और कहाँ से आया है। तो शिव के गण जाते हैं, बालक को समझाने का प्रयास करते हैं, पता करते हैं कि बालक कहाँ से आया। और शिव जी को जाते हैं शिव जी के पास और बोलते हैं कि ये बालक स्वयं गिरिजा के पुत्र है, मतलब माता पार्वती के पुत्र है। तो शिव जी बोलते हैं कि शिव जी को सोचती है लीला। वो क्या करते हैं कि उनके गणों का अहंकार तोड़ने के लिए और देवताओं का भी अहंकार तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि सारे देवताओं को उन्हें बोलते हैं कि इस बालक को वहां से हटाओ। और सारे देवता और गण जाते हैं उस बालक के पास और बालक को समझाने का प्रयास करते हैं। पर बालक तो माता की आज्ञा का पालन करता है कि और बोलता है कि जब तक माता का आदेश ना हो तब तक किसी के अंदर नहीं जाने दो। तो देवता उसे बहुत समझाने का प्रयास करते हैं पर वो बालक नहीं मानता। तो देवता अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो माता को अंदर पता चल जाती है कि मेरा पुत्र संकट में है। तो क्या माता क्या करती है कि दो शक्तियों को उसकी सहायता के लिए अदृश्य रूप में भेज देती है। तो बालक गणेश उन पर भारी पड़ने लगता है। तो देवताओं की सहायता के लिए आ जाते हैं श्रीहरि और ब्रह्मदेव भी आ जाते हैं। तो श्रीहरि को आभास हो जाता है कि बालक गणेश की कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो बालक की मदद कर रहा है,
मदद कर रही है। जो श्रीहरि है वो युद्ध में सहभाग नहीं लेते, वो सिर्फ बातचीत से ही बालक को समझाने का प्रयास करते हैं और वो बालक नहीं मानता है। ब्रह्मदेव और श्रीहरि और बाकी देवताओं के समझाने के बाद और देवताओं के होने के बाद भी जब देवता परास्त हो जाते हैं तो शिव जी को बहुत क्रोध आता है। तो शिव जी क्या करते हैं कि अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता को ये बात पता चल जाती है तो माता बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वो माता सारी शक्तियों को उत्पन्न करती है और उन्हें बिना कुछ सोचे समझे पूरी सृष्टि का विनाश करने का आदेश देती है। तो माता की शक्तियाँ जो है कि माता का आदेश पाते ही सारे संसार का विनाश करने लगती है। तो सारे देवता बहुत भयभीत हो जाते हैं, सारे देवता और बाकी सारे गण भी बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो देवता क्या करते हैं कि माता को समझाने का प्रयास करते हैं, पर माता तो बहुत क्रोधित होते हैं। तो माता उनकी एक भी बात नहीं सुनता, सारे ऋषियों को आगे कर देती है और बोलते हैं कि आप प्रयास कीजिए माता को शांत करने का। पर माता ऋषियों की बात भी नहीं मानती है। एक बार फिर से सारे ऋषि माता को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत माता की स्तुति करते हैं। तो माता का क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है और माता बोलती है कि ये प्रलय तभी शांत होगा जब मेरा पुत्र जीवित होगा। तुम देवताओं को सुख तभी मिल पाएगा जब मेरा पुत्र फिर से जीवित होगा। तो सारे ऋषि जाते हैं देवताओं के पास, जो वो देवताओं को बताते हैं। तो सारे देवता जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी बोलते हैं कि माता की बात तो सही है, अगर संसार को बचाना है तो कुछ भी करके उस बालक को जीवित करना पड़ेगा हमें। तो शिव जी बोलते कि आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और जो भी जीव मिले का सर लेकर आ जाए। शिव जी ने बताते हैं कि बालक का सिर ऐसे ही बालक का सिर लाइए जिसकी माता तरफ पीट करके सही हो। तो पहले उन्हें एक स्त्री और उसका बालक दिखता है, जो कि जैसे कि भगवान शिव ने बताया होता है कि जो माता अपने बालक को पीट करके सोई हुई हो वैसे ही बालक का सर काट कर वैसे ही बालक का सर लाइए। तो वो सोचते हैं कि ये तो मतलब उन्हें दिखता है कि एक गज हाथी और उसकी माता दिखती है। तो गज माता जो होती है वो अपने बालक की तरफ पीट कर सोई हुई होती है। और तो कंडीशन सेटिस्फाई मतलब जो भगवान ने बोला होता है कंडीशन, जीव का सर लाइए जिसकी माता उसकी तरफ पीट करके सोई हुई हो। तो वो क्या करते हैं कि उस बालक का सिर काट कर लाते हैं। कुछ के कहे अनुसार सारे देवता जाते हैं और ऐसे तो उन्हें जंगल में एक हाथी मिलता है के तरफ पीट करके सोई हुई होती। तो देवता उसका सर काट लेते हैं और आ जाते हैं शिव जी के पास। तो देवता बोलते हैं कि शिव जी से कि हमने हमारा तो काम तो कर दिया है, अब आप इस शीश को बालक के शीश पर लगाइए और उसमें प्राण का संचार कीजिए। तो फिर देवता उस लाए हुए शीश को धो देते हैं और बालक गणेश का धड़ भी गंगा जल से धो देते हैं और करके उस बालक के शरीर शीश पर गज का जो शीशा है वो लगा देते हैं और उस बालक में प्राण शक्ति का संचार कर देते हैं। तो इस तरह से हमें एक नए बालक गणेश मिलते हैं कि जिनका शीश होता है गज का और शरीर होता है एक इंसान का।